दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं दिल्ली की अहम खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं फटाफट तमाम दिल्ली की अहम खबरों पर एक नजर। आज से दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम दिल्ली मेगा वृक्षारोपण अभियान 2026 की शुरुआत होने जा रही है। चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने लोगों से ग्रीन वॉरियर बनकर इस जन भागीदारी अभियान से जुड़ने और हरित, स्वस्थ और विकसित दिल्ली के निर्माण में योगदान देने की अपील की है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे थे। दरअसल रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया था। इसी दौरान उन्होंने दिल्ली मेगा वृक्षारोपण अभियान 2026 को लेकर यह ऐलान किया। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। मथुरा के मांट विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश चौधरी की एस्कॉर्ट गाड़ी जेवर क्षेत्र में रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक से बचने के दौरान हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह यादव की मौत हो गई, जबकि मुख्य आरक्षी सुल्तान सिंह घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस व वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली में मॉनसून से पहले सड़कों को दुरुस्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने विशेष गड्ढा मरम्मत अभियान शुरू किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश सिंह वर्मा ने मथुरा रोड पर चल रहे मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों से कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम से पहले दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली भर में चिन्हित गड्ढों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। पीडब्ल्यूडी की टीमें अलग अलग इलाकों में लगातार मरम्मत कार्य में जुटी हैं। सरकार का दावा है कि मानसून के दौरान जल भराव और सड़क संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। ग्रेटर नोएडा की गौड़ सिटी 2 स्थित 14th एवेन्यू सोसाइटी में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला को सोसाइटी में कुत्तों को खाना खिलाना भारी पड़ गया। इसी बात को लेकर पड़ोसी 3 लोगों से कहासुनी हो गई, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गई। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद सोसाइटी में तनाव का माहौल है। महिला का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिससे वो इंसाफ और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। सुनिए क्या कहना है महिला का। यहाँ पे गार्ड के पास लोहे और लकड़ी के डंडे हैं। उस आदमी ने लकड़ी के डंडा गार्ड से लेके मुझे मारा है। मैं 14 एवेन्यू में रहती हूँ। दीपक चौहान, तीनों चौहान ने मेरे को डंडे जान से मार डालने का हमला किया है। जान से मारने के लिए सिर्फ कारण कि मैं कुत्तों को खाना खिलाती हूँ। सोनीपत में स्नैचिंग की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, यानी झपट्टा मारना। ताजा मामला मामा भांजा चौक के पास का है, जहां फोन पर बात करते हुए घर जा रहे एक युवक का मोबाइल बाइक सवार 2 बदमाश झपटकर फरार हो गए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित सागर ने सिविल लाइन थाना पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। वारदात ने एक बार फिर शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नोएडा के सेक्टर 9 में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना थाना फेज 1 क्षेत्र की है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नीट यूजी री एग्जाम देश भर में संपन्न हो गए हैं। रविवार को यह परीक्षा पूरी हुई। परीक्षा का आयोजन लगभग 5,500 केंद्रों पर किया गया, जहां 22 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। नीट टेस्ट इस प्रक्रिया को पारदर्शी और नकल रहित बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। करीब 2 लाख स्टाफ सदस्यों को परीक्षा ड्यूटी पर तैनात किया गया था, जबकि निगरानी के लिए 1 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया गया था। परीक्षा के बाद छात्रों का क्या कहना था, सुनिए। पहला पेपर था ना 3 मई से, वो उससे ज्यादा हार्ड आया है। बायो बहुत इजी आया था बेसिकली, एंड फिजिक्स भी मॉडरेट था, एंड केमिस्ट्री इज टू इजी। Yeah, it was very hard. I did well, but let's see. I think it was harder than last time. Yeah. It was tough.
than last time, but okay. Yeah, bio was okay. Physics and chemistry was tough. Compared to last examination, it was difficult. Yes, it was much more difficult than last exam. पिछली बार ज्यादा इजी था, बट जैसे रीनीट का होता है एक मतलब बना हुआ है स्टैंडर्ड कि अगर रीनीट होगा तो पक्का टफ होगा, उस हिसाब से लगा कि मॉडरेट था. बट जितना फिजिक्स को देख के लग रहा था फिजिक्स वाज टफ, ठीक है, और केमिस्ट्री पिछली बार से टफ था डेफिनेटली. बढ़िया गया, इजी था. फिजिक्स थोड़ी सी ज़्यादा लेंथी थी, बाकी सब बढ़िया था. Bio was quite easy, pretty doable. So overall competency level was good, I will say. पिछले बार से एक लेवल ऊपर था, बट जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है वो मार्क्स लाएंगे पक्का. पिछली बार पेपर थोड़ा इजी था, मतलब काफी इजी था अगर मैं देखूं तो. इस टाइम पे भी बायो वाज इजी, केमिस्ट्री वाज स्लाइट डिफिकल्ट एंड फिजिक्स वाज डिफिकल्ट. या